नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि माता की चौकी किस तरीके से जो है हम नवरात्रि के समय करें और किस दिन उसे करना चाहिए, और महा आरती अगर हम करते हैं तो उसे भी किस दिन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस दोनों सवालों का जवाब तो एक ही है। अगर दिन के हिसाब से आप देखें तो वो जो है अष्टमी के रात्रि में ही करना चाहिए, यानी कि महा आरती अगर आप कर रहे हैं तो अष्टमी की संध्या में आपको करना चाहिए, और चौकी भी अगर आप रख रहे हैं तो आपको महाअष्टमी के दिन ही रखना चाहिए। क्योंकि महाअष्टमी से लेकर जो है जो नवमी के जो रात्रि होते हैं, अर्थात नवमी के सुबह तक जो है जागरण किए जाते हैं। चौकी वैसे लोग ज़्यादातर जो है 12 बजे तक करते हैं, उसके बाद नहीं करते। जागरण जो होता है, मतलब चौकी रखने के बाद जो जागरण होता है, जागरण अनुष्ठान अलग होता है, चौकी अनुष्ठान अलग होता है। चौकी जो है वो संध्या आरती के बाद से लेकर 12 बजे तक चलता है, और जागरण जो है वो सारा रात भर चलता है दोस्तों, सुबह तक। सुबह मंगल आरती करके जो है ना जागरण असल में खत्म होता है, अर्थात संपूर्ण होता है। खत्म होने शब्द जो है यहाँ पर थोड़ा खराब लगता है सुनने में। जागरण जो है वो संपूर्ण होता है। सुबह जो आरती होती है, मंगल आरती जो होती है, उसके साथ ही जो है जागरण संपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आप अगर जो है चौकी रखना चाहते हैं तो चौकी आपको अष्टमी के दिन करना चाहिए। अगर जागरण करना चाहिए तो जागरण करना चाहते तो भी आपको अष्टमी के दिन ही करना चाहिए। अगर महा आरती अगर आप करना चाहते तो भी आपको अष्टमी के दिन ही करना चाहिए। अब जो है आपने नवरात्रि की पूजा जो है वो आपने प्रतिपदा से शुरू कर दी है, तो कई लोगों का ये सवाल होता है, क्या जागरण के लिए या फिर चौकी रखने के लिए अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा, अलग से कलश बैठाना पड़ेगा, जो कि कई लोग जो है वो कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इन सारी लोग क्या कहते हैं, इन सारे विषयों में बिल्कुल मत पड़िए। अलग से कोई चीज़ आपको नहीं रखना है। वहाँ पर आपके माता रानी की प्रतिष्ठा आपने नवरात्रि के दिन अगर कर दिए है कलश स्थापना, तो आपको अलग से रखने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि माँ तो आपके घर में ही विराज रहे। तो माँ आपके घर में विराज रहे, कलश आपने स्थापना कर दी है, आप उसमें पूजा कर रहे हैं, तो आप अलग से अष्टमी के दिन जो है जागरण या चौकी के लिए जो है क्यों अलग से रखेंगे। तो ये तो है, किसी भी प्रकार से कोई ये कारण ही नहीं होता है। जो लोग इस तरह की विषय जो है कहते हैं कि माँ जो है विराज रहे, उसके साथ साथ फिर से दूसरा एक चौकी में माँ को विराज कर जो है चौकी या जागरण जो है वो करना चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत बात है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। आप अगर प्रतिपदा के दिन जो है आपने स्थापना कर दी है, तो आपको जो है किसी भी प्रकार से अष्टमी के दिन अलग से कोई जो है स्थापना या फिर अलग से चौकी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो है केवल जो है, कई लोग ये होते हैं ना कि अष्टमी के दिन ही केवल पूजा करते या अष्टमी के दिन ही केवल चौकी रखना चाहते, तो आपको जो है अष्टमी के दिन सुबह के समय, हाँ दोस्तों सुबह के समय, सुबह जो है आपको माता के चौकी सजाने चाहिए, माँ की पूजा करना चाहिए विधिवत रूप से, माँ की आरती आदि कार्य करना चाहिए, माँ की पूजा आरती करना चाहिए, मध्याह्न आरती करना चाहिए, संध्या आरती करना चाहिए। उसके बाद चौकी के जो भी सारे कार्यक्रम होंगे वो आपको करना चाहिए दोस्तों। तो केवल अष्टमी के दिन अगर आप जो है चौकी माँ के रख रहे हैं तो ही जो है आपको स्थापना आदि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आपने प्रतिपदा के दिन से माँ की प्रतिष्ठा या स्थापना कर दिए हैं तो आपको अलग से अष्टमी के दिन किसी भी प्रकार की चौकी रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्या जो है अगर हम केवल अष्टमी के दिन चौकी रख रहे हैं तो क्या हम संध्या के समय ही माँ की केवल प्रतिष्ठा करके हम चौकी का आयोजन या जागरण का आयोजन है वो शुरू कर दे, यानी कि जो कार्यक्रम होता है वो शुरू कर दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको सुबह की पूजा करना होगा, माँ को जो है आपको विधिवत रूप से, जैसे कि मैंने आपको केवल महाअष्टमी कल्प के बारे में बताया है, तो केवल महाअष्टमी कल्प के अनुसार आपको माँ की पूजा आदि करना है। आपको माँ के, अगर आपके वहाँ पर भोग चढ़ाने की परंपरा है तो वो सारी चीज़ें आपको करना है। माँ की अगर धूप सेवा आप करते हैं तो वो आपको करना है। आपको आरती आदि ये सारे कार्य करना है संध्या तक, अर्थात 8 बजे से पहले तक, 7 बजे तक कर लेना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है वैसे। तो 7 बजे के भीतर आपको संध्या आरती संपन्न करना चाहिए। उसके बाद आपके जो चौकी या जागरण का जो भी अनुष्ठान होगा, चौकी या जागरण का ये विषय होता है कि चौकी जो होता है ना वो माँ के भजन ये सारी चीज़ें ही गाए जाते हैं, वहाँ पर भी आरती होती है, पर क्या होता है वो थोड़ा संक्षिप्त रूप से किया जाता है। जागरण थोड़ा विस्तृत रूप से कि पूरे रात भर चलता है, तो इसलिए जो है
चौकी अगर आप रख रहे हैं तो आपको संध्या आरती के बाद ही जो है वो कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। पूरे दिन में जो है आपको माँ की पूजा आदि ये सारे कार्य करना चाहिए। आपने अचानक से जो है संध्या के समय माँ को चौकी में विराज कर दिया और अपना कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। नवरात्रि के अष्टमी के दिन आप कर रहे हैं या फिर किसी भी शुक्ल अष्टमी के दिन भी जो है जागरण या फिर चौकी रखी जा सकते हैं, तो आप जब भी रख रहे हैं आपको सुबह की पूजा करना ही चाहिए। आपको सुबह की पूजा, मध्याह्न की आरती, संध्या की आरती करने के बाद ही जो है आपको चौकी या फिर जागरण का जो भी सारे कार्यक्रम है उसे आपको करना चाहिए। चौकी या जागरण में क्या करना चाहिए कई लोग कहते हैं, तो दोस्तों चौकी और जागरण में ना आपको माता की भजन गाना चाहिए, माँ की आरती गाना चाहिए, माँ की आरती करना चाहिए। जिसे जिस प्रकार का भजन आता है वो उसी प्रकार के भजन गा सकते। कोई उसमें ना लाज या शर्म की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि मेरे आवाज़ सही नहीं है, मैं अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता हूँ, मेरे उच्चारण सही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको माँ के ये जो है ना पूरी तरीके से माँ के भक्ति में, माँ के प्रेम में जो है बिल्कुल सराबोर होके जो भी आपको आता है, आपको जिस सुर में आता है, जिस उच्चारण के साथ आपको आता है, आपको ज़रूर करना चाहिए। ये जो क्या होता है, माँ को ना आप प्रसन्न कर रहे हैं एक प्रकार से, माँ को भजन गाकर, इसे विनोदन कहते हैं एक प्रकार से, अर्थात आप माँ को आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये जो गाना बजाना इस प्रकार के जो चीज़ें होते हैं, क्योंकि शास्त्र में ये भी कहा गया है कि नृत्य गीत आदि से जो है ना नवरात्रि के दौरान माँ को जो है आनंद प्रदान करना चाहिए। तो इसलिए जो है आप जब भी चौकी या जागरण कर रहे हैं उसमें आप निसंकोच होकर, कोई सुनकर क्या कहेगा कि मेरी आवाज़ सही नहीं है, कोई सुनकर कहेगा कि इनके उच्चारण सही नहीं, ये सारी चीज़ें भूल जाइए। आप माँ के लिए गा रहे हैं, आप माँ के लिए कर रहे हैं, माँ को आनंद प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हम जो कुछ भी करते हैं ना इस दौरान, नवरात्रि के दौरान, ये भजन कीर्तन आदि, तो वो माँ के लिए होता है। तो माँ अगर वो सुनने के लिए जो है उत्सुक है तो हमें कोई और क्या कहता है उसे लेकर बिल्कुल भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गाने के साथ, कीर्तन के साथ, भजन के साथ साथ आप जो है दोस्तों अगर चाहे तो श्लोक भी पढ़ सकते हैं। तब अगर माँ के पढ़ना चाहे तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब कुछ श्लोक को आप जो है इकट्ठा कर लीजिए और उन्हें ही जो है ना एक प्रकार से जो है ज़ोर ज़ोर से सभी को पढ़कर सुनाइए। यानी माँ को ही आप पढ़ के सुना रहे हैं तो ये सभी के कानों में भी जा रहा है, तो वो भी एक प्रकार से भजन टाइप ही होता है। तो आपको जो भी आता है, माँ के जो कुछ भी आता है, आप धुनुची नृत्य अगर मतलब दोनों हाथ में धुनुची लेकर अगर आप माँ के सामने थोड़े बहुत नृत्य कर पाते, जय माता दी, जय माता दी इस प्रकार के बोल के, सारे बोलो जय माता दी, बोलो साचे दरबार की, इस प्रकार से, या फिर अम्बे तू है जगदम्बे काली, कुछ भी आप भजन गाइए, कुछ भी गाइए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय अम्बे गौरी, जिस भी प्रकार के भजन आपको आता है, आपको लाज शर्म ये सब कुछ भूलकर जो है आप दीपक लेकर करिए, आप धूप धुनुची लेकर करें, कुछ भी लेकर करें, माँ के सामने आप नृत्य करें, गीत करें, ये माँ को आनंद प्रदान कर रहे हैं आप। तो आप माँ के प्रति जो है ना अपना पूरा ध्यान रखिएगा। कोई क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है ये सोचने के हमारे पास बहुत दूसरे मौके आते हैं, इसमें हमें इन सारी चीज़ों को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो विषय, ये जो समय है, ये केवल जो है हमें माँ को आनंदित करने के विषय में, माँ को विनोदन करने के विषय में हमें सोचना चाहिए दोस्तों। माँ के लिए अगर आप जो है ना भक्ति में सराबर होकर गाएंगे, उनकी आरती करेंगे, तो देखिए आपके भीतर भी एक बहुत अच्छा सा पॉजिटिविटी आ जाता है अगर आप चौकी के दौरान ये कार्य करते हैं तो। अब जो है महाआरती के विषय में बात करते हैं। महाआरती में आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि महाआरती में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सामग्री, कौन सी चीज़ों की, जिस तरह आपने आरती दिखाए है क्या वही आरती करना चाहिए? हाँ दोस्तों, आप चाहे तो धूप आरती भी कर सकते हैं, आप चाहे तो जैसे कि मैंने धूप, दीप, कपूर, पंखे से आरती मैंने दिखाए तो आप वो आरती भी कर सकते हैं। आपके घर में या आपके प्रदेश में इससे भी थोड़ा और चीज़ों को ऐड करके जो है आरती करने की कोई प्रचलन है तो उसे भी आप कर सकते हैं। आरती का यहाँ पर मूल विषय क्या होता है महाआरती का, कि सभी लोग मिलकर करते हैं, उसे ही महाआरती कहा जाता है, अर्थात एक जन नहीं करते हैं। आपने ये चीज़ गुजरात में देखा होगा कि अम्बे माँ की जो मंदिर है ना, वहाँ पर सारे लोग अपने हाथ में जो है धूप दीप लेकर एक साथ आरती करते हैं संध्या आरती के समय, तो उसे महाआरती कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिन जो है ना वहाँ पर इसी प्रकार से आरती होती है। ये वैसे मैंने भी देखा नहीं है, मैंने टीवी पर ही बस देखा है और यूट्यूब पर कुछ जो है झलके ही देखे। मन है कि एक बार जाकर इस चीज़ का जो है ना साक्षात्कार करूँ, पता नहीं
माँ कृपा करेगी या नहीं, हालांकि वो तो अलग विषय है। तो दोस्तों आपको ना सभी को मिलकर जो है आरती करना चाहिए, यानी कि सभी लोग, आपके वहाँ पर 10 लोग हैं, आपके वहाँ पर 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ हाथ में लेकर, धूप हो दीप हो कुछ भी लेकर जो है, मतलब धूप दीप ही मूल रूप से लेकर करना होता है। तो धूप या फिर एक एक दीपक आप हाथ में ले लीजिए, जो मूल रूप से कर रहे हैं, अर्थात जो लोग मान लीजिए कि कोई पंडित जी वहाँ पर है या फिर आप ही उस भूमिका को निभा रहे हैं, तो आप वहाँ पर जैसे धुर्जी धूप से पंच दीपक से आरती करिए। बाकी लोगों को भी आप बोलिए कि वो अगर हो सके तो धुर्जी धूप से या फिर एक दीपक ही कम से कम आप उनके हाथ में दे दीजिए, तो वो आरती माँ के करे। तो सभी मिलकर जब आरती होती है तो उसे ही महाआरती कहा जाता है। मैंने जैसे आपको अम्बा देवी के बारे में आपको बताया कि वहाँ पर ये महाआरती सभी लोग मिलकर करते हैं। संध्या आरती तो पंडित जी करते ही हैं मंदिर के, पर उसके साथ साथ जितने भी नगरवासी होते हैं वो सभी लोग एकत्रित होकर साथ मिलकर जो है ना धूप दीप अपने हाथ में लेकर अपनी अम्बे माँ की आरती करते हैं। तो यही होता है महाआरती। आरती के सामान जो है यानी आरती के जो द्रव्य हैं वो हर कोई जब हाथ में लेकर करेगा तो ही वो महाआरती होगा। ये महाआरती आप जो है गाने के साथ साथ मतलब चौकी के तरह ही आप कर सकते हैं। इसे भी जो है ना ये महाआरती भी अगर आप कर रहे हैं तो इसे भी आपको संध्या आरती के बाद ही करना चाहिए। संध्या आरती कार्य हो गया, अब जो है ये महाआरती आप जो है 10 बजे तक कर सकते हैं। मतलब माँ की आरती जो है आप कर रहे हैं 2 घंटे से आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ भजन गा रहे हैं या फिर थोड़े बहुत भजन गा रहे हैं, उसके बीच बीच में आप आरती कर रहे हैं और लास्ट में जाकर जो है थोड़ा विस्तृत तरीके से और आरती कर रहे हैं, यानी धूप दीप से कपूर से पंखे से जो है आपने विस्तृत तरीके से आपने आरती कर दी। तो महाआरती का मतलब होता है मूल रूप से सभी मिलकर जब भी आरती करें आप मान लीजिए कि महाआरती में आप 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच जो है ना 5 बार आरती कर रहे हैं तो आप कर ही सकते हैं। अलग अलग गाना आप गा रहे हैं, माँ के भजन जो है वो आप कर रहे हैं, उसके साथ आपने 5 बार आरती की है माँ के, पर वहाँ पर सभी को मिलकर करना चाहिए। कभी भी एक जन को जो है ना आरती नहीं करना चाहिए। अगर आप महाआरती कर रहे हैं तो कम से कम जो है 7 लोग मिलकर करिए, कम से कम 3 लोग मिलकर करिए, तभी वो महाआरती होता है। मतलब 3 मिनिमम जो है, मिनिमम संख्या में जो है ना 3 लोगों को, दीपक से जब आरती कर रहे हैं तो 3 लोग दीपक लेकर आरती करिए, धूप से जब आरती करते तो कम से कम 3 लोग धूप लेकर आरती करिए, जब पंखे से आरती कर रहे हैं तो कम से कम 3 लोग पंखे लेकर आरती करिए। तो कम से कम 3 लोग, 7 लोग हो सकता है, 11 लोग हो सकते हैं, 28 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, जितने भी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं सभी लोग मिलकर जो है ना आरती कर सकते हैं। मूल विषय यही है कि सभी को मिलकर आरती करना है। एक जन जब आरती करते हैं तो उसे महाआरती नहीं कहा जाता है, तो सभी मिलकर आरती करने पर ही वो महाआरती होता है। तो महाआरती के विषय में मुझे लगता है जो भी आप लोगों का ये कन्फ्यूजन था, थोड़ा आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कई लोग कि महाआरती क्या होता है, तो महाआरती जब एक से अधिक लोग मिलकर करते हैं तो उसे महाआरती कहा जाता है। कम से कम 3 लोग जब करते हैं उसे महाआरती कहा जाता है। तो उसमें भी आप भजन कीर्तन आदि कर सकते हैं, चौकी के तरह ही कर सकते हैं। महाआरती वैसे रात भर नहीं होता है। महाआरती का नियम होता है आपको 10 बजे के भीतर ही जो है ना उसे संपन्न करना होता है। महाआरती कभी भी रात भर नहीं चलता है। 10 बजे के भीतर आपको महाआरती के जो भी कार्यक्रम है वो आपको संपन्न करना चाहिए। तो महाआरती अगर आप कर रहे हैं तो आपको 10 बजे तक संपन्न करना चाहिए। चौकी आप रात के 12 बजे तक कर सकते हैं और जागरण अगर कर रहे हैं तो पूरे रात भर करके जो है दूसरे दिन जो है अर्थात नवमी के जो है सुबह की मंगल आरती करने के बाद जो है आपको जागरण का क्रिया जो है वो संपन्न करना चाहिए। तो यही है दोस्तों चौकी के बारे में, जागरण के बारे में और जो महाआरती के बारे में आप लोगों ने पूछा था उस विषय में। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल गया है कि चौकी किस तरीके से करना चाहिए, जागरण किस टाइम में करना चाहिए और जो है महाआरती जो है वो किस तरीके से करना चाहिए और किस टाइम में करना चाहिए। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ दोस्तों कि आप जब भी जो है चाहे महाआरती करें, आप चाहे चौकी रखें, जागरण रखें, कुछ भी रखें, आपने अगर नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापना कर दी है तो आपको अलग से स्थापना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर केवल अष्टमी के दिन अगर आप चौकी रख रहे हैं माँ के तो आपको सुबह के समय ही रखना चाहिए। अष्टमी कल्प में पूजा करना चाहिए और उसके बाद संध्या आरती के बाद ही जो है ये सारे कार्य
कार्य जो है वो आपको करना चाहिए, यानी कि चौकी के जो भी सारे कार्य होते हैं वो करना चाहिए, महाआरती के जो भी कार्य है वो करना चाहिए, और जागरण जो है वो भी आप रात भर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।